हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट अकेडमी। माय नेम इज सी राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज के बारे में। फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन सप्लाईज विच आर टैक्सेबल, सर्टेन विच आर एग्जेम्प्ट एंड सर्टेन विच आर अंडर नेगेटिव लिस्ट। जो टैक्सेबल सप्लाईज होते हैं उन पे हम लोग जीएसटी लगाते हैं। जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज होते हैं ये होते हैं टैक्स फ्री सप्लाईज, इन पे टैक्स नहीं लगता है। जो नेगेटिव लिस्ट वाले सप्लाईज होते हैं इन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज में कौन कौन से सप्लाईज इंक्लूडेड है और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में जो सप्लाईज इंक्लूडेड है उनमें क्या डिफरेंस है, प्लस नेगेटिव लिस्ट एग्जेम्पशन लिस्ट से अलग कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। So first category under exempt supplies is non-taxable supplies. So non-taxable supplies are outside the purview of GST. मतलब फ्रेंड्स ये जो सप्लाईज है इस पे जीएसटी नहीं लगता है बट अदर टैक्सेस लगते हैं। अदर टैक्सेस मतलब वैट, एक्साइज एटसेट्रा। जो टैक्सेस बिफोर जीएसटी लगते थे वही टैक्सेस इन गुड्स पे आज भी लगते हैं जिनको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक लिकर। सो लिकर पे आज भी जीएसटी नहीं लगता है, लिकर पे क्या लगता है, वैट एंड एक्साइज। तो ये था नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एंड दीज सप्लाईज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। इन पे जीएसटी नहीं लगता बट इन पे टैक्स लगता है किसी और एक्ट के अंडर। Second category under exempt supplies itself, which includes supplies with absolute exemption and supplies with conditional exemption. Friends, government ने through a notification एक notification issue किया जिसमें कुछ goods and services list कर दिए और कहा कि लोगों के हित में इन goods और services पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर दिए गए हैं उन गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री सप्लाईज माने जाते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ होते हैं एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट, कुछ होते हैं कंडीशनली एग्जेम्प्ट। मीनिंग देयर बाय, मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि मिल्क पे टैक्स नहीं लगेगा तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन। मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी होटल में स्टे के लिए गए और जो रूम रेंट आपने पे किया वो 1000 रुपए से कम हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा होगा तो जीएसटी लगेगा। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल एग्जेम्पशन। ट्रांजैक्शन को टैक्स फ्री होने के लिए कंडीशन क्या है कि रूम रेंट 1000 रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था कंडीशनल एग्जेम्पशन। थर्ड इज नील रेटेड सप्लाईज। फ्रेंड्स, नील रेटेड सप्लाईज वो होते हैं जो टैक्सेबल तो होते हैं लेकिन इनका जो टैक्स रेट होता है वो होता है 0%। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, इसका टैक्स रेट क्या है, 0%। जैगरी, इसका टैक्स रेट भी क्या है, 0%। ठीक है, तो ऐसे कई सारे और गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जिनका टैक्स रेट क्या बताया गवर्नमेंट ने, 0%, और उनको कहा गया है नील रेटेड सप्लाईज। Now let's understand नेगेटिव लिस्ट। फ्रेंड्स, ये नेगेटिव लिस्ट क्या है? तो गवर्नमेंट कहती है कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको हम ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिक्स में पढ़ा था जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ऐसा कहते हैं कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है तो उनपे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये वो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिनको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय समवन हु इज हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एमपी, एमएलए, ये सभी जो होते हैं, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना गया है और इनको जो पेमेंट दिया जाता है या ये जो पेमेंट गवर्नमेंट से चार्ज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट सर्विसेज उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? नाउ
this list can be amended, negative list can be amended only after approval from parliament. मतलब अगर मैं किसी गुड्स या सर्विस को नेगेटिव लिस्ट में डालना चाहता हूं या किसी गुड्स या सर्विस को नेगेटिव लिस्ट से निकाल के टैक्सेबल बनाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए रहेगा। मतलब लोकसभा में मेजॉरिटी, राज्यसभा में मेजॉरिटी, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलने के बाद उस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। जबकि जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं उनको टैक्सेबल बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद ही काफी है। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन इशू करके कह देगी कि ये जो गुड्स एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में दिए गए हैं आज से इनको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में हटाया जा रहा है और ये अब टैक्सेबल है। या फिर ये जो गुड्स आज तक टैक्सेबल थे इनको हम एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और आज से इन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस में पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी नहीं है, बल्कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, वो खुद ही किसी गुड्स को या सर्विस को टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। अब फ्रेंड्स, ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज होते हैं इस केस में इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज से अट्रीब्यूटेबल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको हमको रिवर्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पैक्ड कर्ड सप्लाई करते हैं, ये क्या है आपका आउटपुट और ये कैसा है एग्जेम्प्ट आउटपुट, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इस कर्ड को बनाने के लिए यू नीड मिल्क। मिल्क क्या है आपका इनपुट और ये कैसा है एग्जेम्प्ट इनपुट। और इस कर्ड को आप पैक करते हो, मान लीजिए प्लास्टिक पॉलीथीन में या फिर प्लास्टिक बॉक्सेस में या प्लास्टिक कंटेनर्स में। तो ये जो प्लास्टिक है इस पे जीएसटी लगता है 18%। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए आईटीसी पे किया, 10,000 रुपए इनपुट टैक्स आपने पे किया जब आपने प्लास्टिक बॉक्सेस खरीदे, प्लास्टिक कंटेनर्स खरीदे जिसमें आप कर्ड को पैक करके सेल करते हैं। तो यूनिट मिल्क प्लस यूनिट प्लास्टिक कंटेनर्स। मिल्क से आप बनाओगे कर्ड, उसको प्लास्टिक कंटेनर में आप पैक करोगे और उसको आप सेल करोगे। और कर्ड क्या है एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो इनपुट्स आपने एक एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किए उन इनपुट्स पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उन इनपुट्स का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मतलब ये जो 10,000 का इनपुट टैक्स आपने पे किया, ये आपने पे किया फॉर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसलिए आप इस इनपुट का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते और ये आईटीसी हो जाएगी आपकी लैप्स। सो फ्रेंड्स, समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक। फ्रेंड्स, मानिए आपने एक चीज खरीदी जिसकी वैल्यू थी 10 रुपए, उस पर आपने 1 रुपए जीएसटी पे किया, टोटल हो गया 11 रुपीज। ये क्या है आपका परचेज। इसको आपने सेल किया मान लीजिए 20 रुपए में, 2 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया और इनवॉइस वैल्यू हो गया 22 रुपए। गवर्नमेंट को आप क्या पे करोगे, आपका आउटपुट टैक्स माइनस आपका इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना था 1 रुपए, है ना। तो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो 1 रुपीज थ्रू योर कैश लेजर। फ्रेंड्स, आपने वैल्यू एडिशन कितना किया इस ट्रांजैक्शन में 20 रुपीज माइनस 10 रुपीज। 10 रुपीज आपने क्या किया वैल्यू एडिशन और उस पे 1 रुपए 10% के हिसाब से क्या पे किया गवर्नमेंट को जीएसटी। तो ये हुआ गवर्नमेंट का अर्निंग। अब मान लीजिए आपने इनपुट टैक्स तो पे किया लेकिन जो आपका आउटपुट है मान लीजिए वो एग्जेम्प्ट है, उस पे आपने कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया। तो गवर्नमेंट ये कहती है जब आपने कोई टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया तो आप गवर्नमेंट से ना ही आईटीसी का रिफंड ले सकते हो और ना ही इस इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकते हो। मतलब गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट अर्न फ्रॉम वन साइड। या तो आपने वैल्यू एडिशन किया 20 माइनस 10, उस पे कुछ टैक्स कलेक्ट किया और वो आप गवर्नमेंट को पे करो तो वो गवर्नमेंट की अर्निंग हो गई। या फिर आपने अगर आउटपुट पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया क्योंकि आपका आउटपुट एग्जेम्प्ट है तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपकी वो आप छोड़ दो, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की क्या हो गई अर्निंग और ये आईटीसी हो जाएगा आपका लैप्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।